हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 2 रेलवे का 2026 का दूसरा बड़ा नोटिफिकेशन जो आज आप लोगों के सामने ऑलरेडी फाइनली आ चुका है। और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। मेरे सामने ये नोटिफिकेशन है, मैं इसको ओपन भी कर देता हूं। ये आप देखेंगे डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को आ गया है। अंग्रेजी हिंदी माध्यम में दोनों में आप देख सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले वो बच्चे होते हैं जो आईटीआई किए हुए बच्चे रहते हैं, और अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 वो वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा बीटेक किया होता है। दोनों के लिए ही वैकेंसीज आई हैं। किस ब्रांच किसके लिए कितनी वैकेंसी आई है जरा उसके बारे में भी समझते हैं। आप देख सकते हो यहां पर ग्रेड 1 सिग्नल, जैसे आप देखोगे ग्रेड 1 एक सिग्नल आया हुआ है, जैसे 323 वैकेंसी है। ट्रैक मशीन में 172 वैकेंसी है। ऐसे करके टोटल 6557 वैकेंसीज आई हुई हैं। और यहां पे आप देखोगे ग्रेड 1 जो सिग्नल है इसकी टोटल पूरे देश में 323 वैकेंसी आई हुई है। और ग्रेड 3 जो है इसकी टोटल हमारे पास 6234 वैकेंसी आई है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म आप लोगों का 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 29 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होने वाला है। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई दी हुई है। मॉडिफिकेशन की डेट 1 अगस्त है। और उसके बाद इन्होंने ये बोला है स्क्राइब वाले बच्चों के लिए 11 अगस्त से 15 तारीख के लिए अवेलेबिलिटी यहां पर मेंटेन की गई है। इसके बाद इनका ये कहना है कि जो एज का रिलैक्सेशन है उसकी जो कट ऑफ डेट है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि जो एज रिलैक्सेशन की जो कट ऑफ डेट है ये आप देख सकते हो यहां पे, ये 1 जुलाई दी हुई है। तो 1 जुलाई आपकी कट ऑफ डेट है। अब बात आती है कि किस पर्टिकुलर बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, कौन से बोर्ड से फॉर्म भरना चाहिए। तो आप देखेंगे यहां पर बोर्ड वाइज भी वैकेंसीज अवेलेबल है। और हम ये भी देख लेते हैं कि किस पर्टिकुलर आंखों के लिए क्या चाहिए। आंखों के लिए इन्होंने बताया है कि भैया A3, B1, B2 और C1 ये आंखों की कैटेगरी है। और टेक्नीशियन के लिए जो नीड होती है, चाहे वो ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3, आंखों की जो कैटेगरी होती है टेक्नीशियन के लिए, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। वो B1, C2 और B1, C2 और A3 के आसपास होती है। मतलब मिक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिक्स ही है, यहां पर आपको सच कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो यहां पर अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर जो जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है वो सारी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले पैटर्न और सिलेबस के बारे में, सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि भैया सीबीटी पेपर होगा, उसके बाद 90 मिनट का पेपर है, 100 सवाल हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखिएगा। लेकिन जो ग्रेड 1 सिग्नल है इसके सिलेबस में इन्होंने कोई भी डिफरेंस नहीं रखा है, वही का वही सिलेबस है जो लास्ट टाइम पे था। किसी तरीके की कोई यहां पे दिक्कत नहीं है। ग्रेड 1 वाले बच्चों की मैं बात करता हूं तो इस तरीके से उनका कुछ सिलेबस है। ग्रेड 3 वाले बच्चों का पूरा पेपर नॉन टेक होता है, आप सभी को पता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, और ये देखिए, हाँ, तो ये ग्रेड 1 वाले, ये ग्रेड 3 वालों के लिए है। 25 मार्क्स की मैथमेटिक्स, 25 मार्क्स की रीजनिंग, 40 नंबर की साइंस और 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस। और वहीं ग्रेड 1 वालों की बात कर लेता हूं, 35 नंबर का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, 20 नंबर की मैथमेटिक्स, 20 नंबर का कंप्यूटर एप्लीकेशन, 15 की रीजनिंग और 10 का जनरल अवेयरनेस। तो एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, जैसा रेलवे का पहले था वैसा का वैसा ही है। अब आती है इसके बाद की बात, किस पर्टिकुलर बोर्ड में कितनी वैकेंसीज हैं, जरा वो आप लोगों को मैं शो कर देता हूं ताकि आप लोगों के मन में क्लैरिटी रहेगी। चलो भैया, हमें ये पता चल गया। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद से, स्टार्टिंग करते हैं। तो आप देखोगे अहमदाबाद बोर्ड के अंदर जो टोटल वैकेंसी आई हुई है वो कुछ इस प्रकार से है। 280 टोटल वैकेंसीज है, जिसके अंदर ग्रेड 1 की अगर हम बात करते हैं तो 37 है और ग्रेड 3 की 243 है। इसके बाद आरआरबी अजमेर की बात कर लेते हैं, तो आरआरबी अजमेर में ग्रेड 1 की 10 वैकेंसी है और 219 ग्रेड 3 की है। बेंगलोर की बात कर लेते हैं, बेंगलोर में 18 ग्रेड 1 है और 227 ग्रेड 3 है। फिर भोपाल की बात कर लेते हैं, तो ग्रेड 1 यहां पे 3 ही वैकेंसी आई हुई है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 यहां पे वो 226 वैकेंसी है। भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं, भुवनेश्वर की कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भुवनेश्वर में ग्रेड 1 में 2 वैकेंसी है और ग्रेड 3 में यहां पे 134 वैकेंसी है। बिलासपुर में ग्रेड 1 में है ही नहीं, ग्रेड 3 में वैकेंसी है, वो भी कितनी है, 102 है। इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं, चंडीगढ़ में 2 और 510, ग्रेड 3 की काफी ज्यादा है। चेन्नई में ग्रेड 3 की 591 वैकेंसीज है। गोरखपुर में ग्रेड 3 की 163 है। गुवाहाटी में 450। श्रीनगर में अगर हम बात करते हैं तो 552। मालदा में 119। मुंबई की बात करता हूं तो मुंबई में 1000 वैकेंसी है ग्रेड 3 की और ग्रेड 1 की 59 है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी बोर्ड के अंदर आई हुई है। मुजफ्फरपुर की मैं बात करता हूं तो 22 और 86 है। पटना में 6 और 49 है। प्रयागराज में 20 और 262 है। रांची में 17 और 230 है। सिकंदराबाद में 4 और 395 है। सिलीगुड़ी में 14 और 200
26 तिरुवनंतपुरम में 21 और 390, और इसी तरीके से समझ में आ चुका है फाइनली कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी जो है वो मुंबई बोर्ड के अंदर है। बाकी सभी में करीब करीब 300 400 के आसपास वैकेंसीज जो है यहां पर अवेलेबल है। बाकी एग्जाम अब आपका कब होगा, तो आपको भी पता है कि रेलवे की जब कभी भी हम लोग बात करते हैं तो रेलवे के सारे ही एग्जाम हमारे एक साथ होते हैं, एक ही तरीके से हमारे देखने को मिलते हैं। बस डिफरेंस केवल इतना ही आ जाता है कि भाई नोटिफिकेशन सबके टाइम से आते रहेंगे, पहले एएलपी आया फिर टेक्नीशियन आएगा, इसके बाद और भी आते रहेंगे, लेकिन एग्जाम सबके साथ में ही हमारे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ टेक्नीशियन का इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है। अब बात करता हूं मैं उन बच्चों की जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भरते हैं। तो जो ग्रेड 3 वाले बच्चे हैं वो तो अपना फॉर्म भरेंगे, वो बच्चे एएलपी का भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन ग्रेड 1 वाले बच्चों को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि बेटा जितने बच्चे आज आरआरबी जेईई का फॉर्म भरते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या सीएस हो या इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उन सभी बच्चे हमारे डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सभी के सब बच्चे हमारे एलिजिबल होते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। तो ग्रेड 1 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। और ग्रेड 1 का जो टेक्निकल का सिलेबस है वो बिल्कुल ही थोड़ा ऐसा सिलेबस है जिसको आप बेहतर तरीके से अपना कवर अप भी कर सकते हो, बेहतर तरीके से आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो, और बेहतर तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को ग्रेड 1 की भी तैयारी करना चाहिए। जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक वाले हैं, ऐसे बच्चे जो एएलपी का फॉर्म भरते हैं, ऐसे बच्चे जो स्पेसिफिक टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ही फॉर्म भरते हैं, वो अपना ग्रेड 3 का फॉर्म भरे, उनको ग्रेड 1 से कोई मतलब नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं एक ही चीज बोलूंगा, जल्द ही आप लोगों के लिए क्या कंटेंट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने लाकर के रख दी जाएंगी, और बेहतर तरीके से हम उस चीज को भी एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, वीडियो के नीचे मुझे जरूर सब बच्चे एक बार बताएंगे कि वो ग्रेड 1 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ग्रेड 3 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। रही बात एग्जाम फॉर्म फिलअप को लेकर, आपको मैं कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, मैं खुद आपके लिए आकर के एक बार लाइव फॉर्म फिलअप करूंगा दोनों स्टूडेंट्स के लिए, चाहे ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो। इसके अलावा कैसे तैयारी करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इस बार कैसे भी करके टेक्नीशियन के अंदर हम अपनी एक पोस्ट लेकर के रखेंगे। पिछले बार के कंपैरेटिवली बात करता हूं तो इस बार बेटा आप लोगों की वैकेंसीज जो हैं वो थोड़ी सी ज्यादा आ चुकी हैं, ये ध्यान रखिएगा, और हम बेहतर तरीके से अपना एग्जीक्यूशन कर देंगे, और बेहतर तरीके से हम यहां पर मचाने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रेड 1 वाले बच्चों के लिए आई कैटेगरी B1 कैटेगरी है, याद रख लेना, चश्मों का नंबर वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। B1 कैटेगरी ये बोलता है कि चश्मे का लेंस का नंबर 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं आना चाहिए, इस तरीके से यहां पे बातें की जाती है। चलिए, तो इसी तरीके से अपन मिलते रहेंगे और मचाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर करके बताइएगा कि आप ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी विद टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फर्स्ट टाइम भर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।